सो आज हम देखते हैं कि क्रिटिकल एंगल और TIR क्या होता है। बेसिकली दो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं क्लास 10 के रिस्पेक्ट में। अगर आप देखो रिफ्रैक्शन टॉपिक के अंडर आते हैं। तो क्रिटिकल एंगल क्या होता है, देखो ये कुछ नहीं है, सिंपली अगर लाइट रे रेयर डेंसर टू रेयर अगर ट्रैवल कर रही होती है तो जैसे आप जानते हो कि डेंसर से रेयर जाने पे लाइट रे अवे टू द नॉर्मल बेंड हो जाती है। तो लाइट रे सिंपली ब्लैक वाली जो लाइट है इसको इस पाथ को फॉलो करना चाहिए, मतलब थोड़ा सा नॉर्मल से दूर जाना चाहिए था। लेकिन अगर हम इस रे को ऊपर लेके जाएंगे, मतलब ब्लैक वाली रे को अगर हम ऊपर लेके जाएंगे, पुल करेंगे और कुछ रेड वाली रे को ट्रेस करेगी तो ये जो रे है ये थोड़ी सी नीचे आएगी और एक ऐसा एंगल जहाँ पे ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ये 90 डिग्री हो जाए, मतलब यहाँ पे इस प्लेन के साथ जा रही हो, तो इस एंगल को, इस एंगल IC को हम कहेंगे क्या, मतलब इस एंगल I को हम कहेंगे क्या, क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल क्या होता है, इट इज़ बेसिकली द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री बट इन अ रेयर मीडियम। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। दूसरा, स्नेल्स लॉ अगर आप अप्लाई करो तो साइन I बाई साइन R आप जानते हो कि स्नेल्स लॉ इसके इक्वल होता है। तो यहाँ पे जो साइन I है उसकी जगह हम साइन IC यूज़ करेंगे, बिकॉज यहाँ पे हम ये क्रिटिकल एंगल को यहाँ पे IC से दर्शा रहे हैं। और एंगल R आप जैसे कि देख रहे हो यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा, तो साइन 90 होता है 1, इसको पुट करोगे यहाँ पे ऐसा कुछ आ जाएगा। अब यहाँ पे ये कन्फ्यूज़न होती है बच्चों की, ये लाइन कैसे होगी, तो इसमें क्या होता है, देखो ये D से R की तरफ लिया गया है, मतलब यहाँ पे रेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है डेंसर के रिस्पेक्ट में, हमें चाहिए डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेयर के रिस्पेक्ट में। जनरली हम ये करते हैं, तो इस वजह से हमने इसको रेसिप्रोकल किया हुआ है। आप एक रिलेशन जानते हो कि 1/μ का जो रिलेशन होता है, मैं लिख देता हूँ, 1/μ का जो रिलेशन होता है वो म्यू के इक्वल होता है। अगर आप ऐसा कुछ देखते हो, ऐसा कुछ अगर आप देखते हो तो ये रिलेशन आता है, इस रिलेशन को हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो ये आपको आगे समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि TIR क्या होता है। दोनों ही कॉन्सेप्ट दोनों एक दूसरे से लिंक्ड हैं, तो इस वजह से हम साथ साथ पढ़ते हैं, जल्दी समझ में आएगा आपको। तो क्रिटिकल एंगल, हमें एक एंगल मिल गया था जहाँ पे ये जो रे थी ये 90 डिग्री पे जा रही थी। अब अगर हम इसको और थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे तो ये रे जो होगी ये पूरी की पूरी नीचे आ जाएगी यहाँ पे। मतलब अगर हम एक ऐसे एंगल पे पहुँच जाएँ, एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जहाँ पे पूरी की पूरी रे नीचे आ जाए, उसी मीडियम में आ जाए, काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाए, तो इसे हम कहते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसमें जितनी भी रे होती है 100% अचीव नहीं हम कर पाते हैं, लेकिन मैक्सिमम जितना भी अचीव होती है वो लाइट रे उसी मीडियम में वापस आ जाती है। तो इस TIR के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन, वैसे दो कंडीशन, लेकिन एक इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि एंगल I को एंगल IC से बड़ा होना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको एक एंगल मिला, मान लीजिए एंगल IC, तो एंगल I जो है वो एंगल IC से बड़ा आप यहाँ पे देख पा रहे हो, तो उस कंडीशन में ही TIR अचीव कर पाते हो आप। दूसरी कंडीशन क्या होती है, हमेशा रेयर टू डेंसर जाना पड़ता है। अगर डेंसर टू रेयर आप जाओगे तो लाइट रे के साथ ये कंडीशन नहीं होगी, मतलब लाइट रे फिर नॉर्मल की तरफ बेंड होना शुरू हो जाएगी, वो नीचे की तरफ नहीं आ पाएगी।